हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद विकी। एक टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एलसीएम। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, ये बनता कैसे है और ये किसी भी मैथमेटिक्स में यूज कहाँ कहाँ पे होता है, आज हम लोग इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये एलसीएम का फुल फॉर्म है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लसा। आप लोगों ने लसा वर्ड बहुत बार सुना होगा। लसा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्तीय। अब इसे बनाते कैसे हैं, इसे निकालते कैसे हैं, तो कुछ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझेंगे। मान लीजिए 10 और 12 का एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे? 10 और 12 का एलसीएम। अब ये निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले 10 और 12 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड जिनको नहीं आता है, पिछले क्लास में मैंने अभाज्य गुणनखंड सिखा दिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। अब इसे अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो 10 और 12 किसका टेबल में आएगा? जाहिर सी बात है 2 का टेबल में, और 2 तो एक अभाज्य संख्या है। 2 का टेबल में ये 5 बार में आएगा, 2 5 10, और ये 6 बार में आएगा, 2 6 12। यानी कि ये 10 और 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 का पहाड़ा में ये 5 बार, ये 6 बार। अब हम यह देखेंगे कि क्या ये दोनों किसी का पहाड़ा में आता है? 5 और 6 किसी एक ही टेबल में आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। एलसीएम हम लोग का यहीं पे हो चुका है। बाहर बाहर सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुना 5 गुना 6, और इस सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पछे 10 और 10 छह 60। एलसीएम हो जाएगा 60। देखिए एलसीएम कितना इजी है, बहुत ही इजी। कोई बात नहीं, अभी एक आप क्वेश्चन और लेंगे जिससे कि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए आप लोगों को एलसीएम निकालना है 20 और 12। आपको एलसीएम निकालना है 20 और 12 का। तो सबसे पहले उसी तरह 20 और 12 किसका पहाड़ा में आएगा? आप लोग को अच्छे से पता है कि ये 2 का पहाड़ा में आएगा। कितने बार में? 10 बार में। और ये 12 कितने बार में आएगा? 6 बार में। अब ये 10 और 6 भी 2 का पहाड़ा में आएगा। 2 पछे 10, 2 तिया 6। लेकिन अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 5 और 3 है ये किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, किसी एक ही पहाड़ा में नहीं आता है। तो एलसीएम यहीं पे हो गया। बस आप क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिए बाहर बाहर। 2 2 5 3, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। अब ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 पछे 20 और 20 दिया 60। यानी कि 20 और 12 का एलसीएम कितना आ गया? 60। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इसका जो एलसीएम आया 60, ये 10 का भी पहाड़ा में आ जाएगा, 10 से भी विभाजित हो जाएगा, और ये 12 से भी विभाजित हो जाएगा। मैं वही तो समझाया था कि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए दोनों संख्या से क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब यहां भी आप ध्यान दीजिए, अगर आप 20 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये चला जाएगा, और 12 से 20 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 60 चला जाएगा। जैसे कि आप लोगों को एलसीएम निकालना है 36 और 20 का, तो एलसीएम इसका निकालना है 36 और 20 का। तो 36 और 20 का एलसीएम सेम वही प्रोसेस, 36 और 20। अब ये दोनों किसका पहाड़ा में आएगा? अभाज्य संख्या 2 का पहाड़ा में। 2 1 2, 1 हासिल बचा 16, 2 8 16, 2 10 के 20। अब ये 18 और 10 किसका पहाड़ा में आएगा? 2 का पहाड़ा में। 2 9 18, 2 5 10। अब हम देख रहे हैं कि 9 और 5 किसी का पहाड़ा में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस बाहर बाहर सबको गुना कर ले। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5। अब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पछे
20 और 20 को 9 से गुना करेंगे तो 180, यानी कि 36 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 180। बहुत ही इजी है एलसीएम। अच्छा, एलसीएम यूज कहाँ कहाँ पे होता है? तो एलसीएम यूज होता है आपका जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जब सेम ना हो तो एलसीएम निकाल के उसे इक्वल किया जाता है, सेम किया जाता है, तो फ्रैक्शन में यूज होगा एलसीएम। और भी मैथमेटिक्स में यूज होता है, जो कि हम लोग बुक स्टार्ट करके तो जानेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मैथ को, बहुत ईजी है। दिमाग को इधर उधर ध्यान देने से ज्यादा बेटर है कि 5 मिनट 10 मिनट आप यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, जिससे कि आपका मैथ बेसिक स्ट्रांग होते जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 18 और 30। अब बताइए कि 18 और 30 किसका पाना में आएगा? तो ये रहा 18 और ये रहा 30। देखिए ये 2 का पाना में आएगा, 2 9 18, 2 1 तो 1 हासिल बचा 10, 2 5 10। अब ये 9 और 15 किसका पारा में आएगा? 3 का पारा में आएगा, 3 3 आता हूँ, 3 5 15। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 और 5 किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, तो बस एलसीएम के लिए बाहर बाहर सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। लीजिए आपका एलसीएम आपके सामने है। अब आप ध्यान दीजिए, 18 का पहाड़ा में भी 90 आता है और 30 का पहाड़ा में भी 90 आता है, यानी कि ये 90 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 18 और 30 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अभी हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी लेके देखेंगे कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन लेते हैं और उसे समझते हैं। जैसे क्वेश्चन लेंगे हम लोग 12, 8 और 18, ये 3 नंबर वाले हैं। अब इनका एलसीएम निकालना है, बहुत ही इजी तरीके से निकालेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तुरंत निकलेगा, चुटकी बजा के निकलेगा। ध्यान दीजिए, से वही प्रोसेस 12, 8 और 18। अब बताइए ये तीनों किस टेबल पे डिविजिबल जाएगा? अगर तीनों भी ना जाए तो कम से कम 2 नंबर भी उस टेबल पे आना चाहिए, लेकिन साफ सी बात है यहाँ 2 का टेबल में ये तीनों आ जाएगा। 2 6 12, 2 चौके 8, 2 9 18। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर तीनों नंबर नहीं भी कट रहा है तो कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। 6 और 4 2 का पहाड़ा में कटेगा ना, काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 9 का 9। अब ये 3 और 9, 3 का पहाड़ा में कटेगा ना, भले ये 2 ना कटे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जो ना कटे उसे एज इट इज नीचे डाउन कर दीजिए। अब 3 का पहाड़ा में 3 का 3, 2 नहीं कटेगा, एज इट इज नीचे 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ कोई भी किसी का पहाड़ा में और नहीं कटने वाला है। एलसीएम आपका यहीं पे हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको बाहर बाहर, बाहर बाहर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2 गुना 3, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 1 12, 12 दूनी 24 और 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72। आप लोगों के सामने एलसीएम 2 नंबर वाले बन चुका था। अब 3 नंबर वाले एलसीएम भी आप लोग देखिए, सेम प्रोसेस, सेम थिंग्स। बस आप लोगों को यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर किसी प्राइम नंबर से तीनों डिविजिबल नहीं है तो कम से कम 2 नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए। आ रहा है ना दिमाग में? अभी कहीं पे किसी को देख लोगे, कोई सुंदरता देख लोगे, कोई ब्यूटी देख लोगे, दिमाग में छप जाएगा। अरे भाई इसे भी देखो, ये भी छप जाएगा, कोई हार्ड चीज नहीं है। इसी को अपना ब्यूटी बना लो, दिमाग में इजीली आ जाए। और क्वेश्चन लेते हैं और तुम्हारे दिमाग में इसे डालने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं हम 10, 40 और 16। तो ये 3 नंबर है, 10, 40 और 16 ले लेते हैं वही सेम प्रोसेस में। 10, 40 और 16। अब आप तो देख के ही बता दीजिएगा कि 2 का पहाड़ा में तो सब कटेगा। 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 20 40 हो गया, 2 8 16। अब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों नंबर कटना चाहिए, लेकिन क्या अगर आप 5 का पहाड़ा बोलिएगा, 5 का पहाड़ा, तो ये 5 5 5 20 कट जाएगा ना।
अब ये 8 नहीं कटेगा, 8 को एज इट इज नीचे उतार दीजिए। अब और ले लेते हैं। अब देखिए 2 का पहाड़ा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का पहाड़ा में 2 एक 2, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा ना, तो सिंपल अब जो बच गया एलसीएम लिखिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 2 2 और ये 2। अच्छा ये एक नहीं लिखे, देखिए लिखना भी नहीं चाहिए। टाइम कंसेप्ट होता है, प्लस भी आखिर एक को आप गुना कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आना है ना। आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आना है, और किसी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 पचे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। यानी कि 10, 40 और 16 का एलसीएम कितना आ गया? 80। अब आप एक चीज इसमें भी नोट कीजिए, 10 से ये भी पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, 40 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, और 16 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो एलसीएम समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। अच्छा कोई कोई होता है कि यहाँ भी 2 का पहाड़ा ले लेगा और इसको भी 2 एक 2 कर देगा। अरे जरूरी नहीं है। आप देख रहे हो कि एटलीस्ट मेरा 2 नंबर कट गया और कोई नहीं कट रहा है, बस खत्म, एलसीएम वही पे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम ज्यादा खोटी नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आज का ये एलसीएम का क्लास आप लोगों को समझ आया हो। अगर आज का क्लास आप लोगों को समझ आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपको भी मिले और आपके दोस्तों को भी मिले। और हाँ, अगर एलसीएम आप लोगों को और अच्छे से समझना है तो इससे पहले का जो वीडियो है अभाज्य गुणनखंड वाला, उस वीडियो को पहले देखें, ताकि ये एलसीएम आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मैथ के बेसिक का कोई अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।